आप देख सकते हैं कैसे छठ पर्व था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने आए थे, पूजा करने आए थे। करनाल का ही एक ऐसा यादव परिवार है, आप देख सकते हैं, जिनके परिवार का मुखिया संतोष यादव वो इसी नहर में डूब जाता है। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह भी आए थे, लेकिन अब भी किसी ने अफवाह फैला दी कि इनके परिवार का जो सदस्य डूबा था वो मिल गया है। लेकिन जब ये भागे भागे तमाम लोग नहर पर आए तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ही मेन छठ पर्व का स्नान था। सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक, 6 बजे तक यह स्नान था। लेकिन परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस समय कम से कम यहाँ पर गोताखोर तैनात होने चाहिए थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से 2 दिन काफी अच्छे इंतजाम थे तमाम लोगों के लिए, ताकि किसी परिवार को परेशानी ना आए। लेकिन अगर ये 3 या 4 घाट बनाए गए हैं, अगर एक गोताखोर भी यहाँ पर तैनात होता तो शायद इस तरह का हादसा बचाया जा सकता था। इस समय परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? क्या लगता है कि किस कारण ये हादसा हुआ? सर ये नहाने के लिए गए थे, नहर में उतरे थे, नहाते नहाते सर बीच में चले गए, उसके बाद आगे चले गए, शरीर का भी भारी था। अब उन्होंने आगे जाते जाते एकदम से 2-4 डुब्बी लगाए, उसके बाद बाहर ही नहीं निकले, काफी दूर तक चले गए जी। अब तैरते तैरते सांस फूल गए, उसके वजह से ना निकल पाए हो। तो अब किसने ये कहा कि वो मिल गए हैं वापिस? आप सब लोग आ गए? सर मुझे नहीं पता, हम तो सर गोगड़ीपुर से, ये नहर यहाँ से गोगड़ीपुर हम तो चक्कर लगा ही रहे सर, हमारे को कुछ पता ही नहीं है सर। और लोगों ने कह रहे मिल गया, तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते सर। तो ऐसी अफवाह फैल गई। और इस समय एमसी साहब जो हैं, आप देख सकते हैं, यादव जी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इनके समाज से जो है एमसी आते हैं। एमसी साहब क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा हादसा हो गया छठ पर्व पे, पूरे प्रशासन की अच्छी तैयारियां थी, लेकिन कहाँ चूक हुई, कहाँ लापरवाही रही, जो आज सुबह उस समय गोताखोर तैनात नहीं थे? सुबह का तो मेन स्नान था 4 से 6 बजे का, उस समय तो आपको लगता है कि इन तीनों घाटों पे गोताखोर जरूर होने चाहिए थे? जी, ये तो बहुत ही बड़ी दुखद बात है। ये परिवार का ही मेंबर है और हमारे समाज के लोग हैं, और मैं भी इनके समाज का लोग हूँ, और मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि इनके साथ खड़ा रहना। जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से लगभग 1 महीना पहले ही प्रशासन से यहाँ परमिशन ले ली जाती है, एसपी महोदय से, डीसी साहब से, एसडीएम से, सभी प्रकार की तैयारियों की ले ली जाती है परमिशन। और इनका फर्ज भी बनता था कि यहाँ पे गोताखोर भी और नाव भी भेजें, लेकिन इन्होंने सिर्फ गोताखोर इस बार भेजे और इस बार नाव नहीं भेजी है। और गोताखोर भी देखो सर, कल सारा दिन ड्यूटी करता रहा। एक गोताखोर था सरकारी, वो रात को 1 बजे घर चला गया। आपको लगता है कि प्राइवेट गोताखोर हायर कर लेने चाहिए थे? सुबह का मेन स्नान तो सुबह का था, जब हजारों लोग डुबकी मार रहे थे। और ये बात हमने पहले ही आगाह किया, प्रशासन को भी आगाह किया था कि यहाँ पे हमने अपनी तरफ से सारी तैयारी की है, लेकिन हमारे को यहाँ जो साथ नहीं मिल रहा है, इसका कोई अप्रिय घटना हो सकता है। क्योंकि इसमें पानी नहीं थे 4 बजे तक, और पानी नहीं था तो ये लोग जाते अंदर, बैरिकेड के अंदर पूजा करने के लिए, और उसमें कहीं भी हादसा हो सकता था। लेकिन दबाव में आने के बाद पानी रोका रहा, कम पानी था तो कम ही पानी रहना चाहिए था। स्नान 6 बजे तक तो था ही, 6-7 बजे के बाद पानी छोड़ना चाहिए था। पानी अब ज्यादा है, रात में भी निचले पौड़ी से नीचे ही पानी था, इसमें सिर्फ 1.5 फुट पानी था घाट में। 6-7 बजे ही बता रहे हैं ज्यादा पानी आया है। सुबह आया है, और अब ये पानी घटेगा नहीं, अब ये बढ़ता ही रहेगा। पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, हमें समझ से बाहर की बात है। अब ये ज्यादा पानी हो गया है, और पानी कम था तो ठीक रहता, लोग बहते नहीं। लेकिन ये तो बहुत दुखद बात है, और अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे, ऐसा तो होने नहीं देंगे। हम सभी प्रशासनिक अधिकारी से भी पूछेंगे, और जिन्होंने नाव नहीं भेजा, गोताखोर नहीं भेजा, उनके साथ भी सख्ती से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं भेजा और किसका फॉल्ट है, किसने नहीं ये भेजा और किसने लेटर नहीं जारी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एमसी साहब आप देख सकते हैं काफी गुस्से में हैं, परिवार के तमाम लोग गुस्से में हैं। गुस्सा परिवार का जायज है। हालांकि डूबने के बाद सरकारी गोताखोर सुबह से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जरूर चला रहे थे, लेकिन अभी तक जो है संतोष यादव जी की जो बॉडी है वो नहीं मिली है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन एमसी साहब भी ये कह रहे हैं कि जब सुबह का मेन स्नान था, तब आखिरकार यहाँ पर किश्ती या गोताखोर क्यों नहीं लगाए गए थे? जब पिछले 2-3 दिनों से प्रशासन बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर कर रहा था, फिर छोटी सी लापरवाही, आप समझ सकते हैं कैसे एक परिवार का मुखिया चला जाता है, डूब जाता है। हालांकि लापरवाही जरूर उनकी भी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफी आगे गहरे पानी में चले गए थे। गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए था। परिवार के लोग हालांकि रोकते रहे कि संतोष जी गहरे पानी में ना जाइए, आ जाइए। लेकिन अगर इन 3 घाट पर सुबह जो मेन स्नान था आज
छठ पर्व का मेन स्नान ही आज था, सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, 3 घंटे का। लेकिन उस दौरान कोई भी गोताखोर यहाँ पर तैनात नहीं था, कोई किश्ती नहीं थी, जिसके चलते समय रहते उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसके चलते वो डूब जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे परिवार के लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। आप देख सकते हैं कैसे समय परिवार की जो महिलाएं हैं काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि समय रहते अगर इनको उसी समय सहायता मिल जाती या कोई ना कोई व्यक्ति अगर बचा लेता, ऐसे लोगों समय में लोग तमाशबीन भी बन जाते हैं। जिसको तैरना आता है वो भी नहीं उतरता है। लेकिन अगर कोई सरकारी गोताखोर या प्राइवेट गोताखोर नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगाए जाने चाहिए थे, अगर लगाए गए होते तो शायद यह हादसा बचाया जा सकता था। प्रशासन, ऐसा नहीं है कि इंतजाम नहीं थे। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी, हर प्रशासन की तरफ से, हर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर जरूर थी। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही इस परिवार पर भारी पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कैसे परिवार का जो सदस्य है वो डूब जाता है। और इस समय परिवार के जो लोग हैं, एमसी साहब हैं, वो हालांकि मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी, ढूंढना शुरू कर रहा है। मैंने एसएचओ साहब से बात की है, वो ढूंढने के लिए नीचे नदी में निकाल रहे हैं। वो तो सर गोताखोर तो देखो सर, जब हादसा हुआ उसके बाद तुरंत आ गए थे, हम 2 घंटे यहीं थे। उन्होंने काफी डुबकी मारी है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन हमारा भी एक्सपीरियंस ये है कि बहुत कम चांस होते हैं डूबने के बाद बॉडी मिल पाए। होता यही है कि दूसरे या तीसरे दिन बॉडी ऊपर आकर स्पीड से तैरना शुरू करती है। इनको ये कहिए बस मूनक हेड तक अपने एक बंदे नाके जरूर लगा दीजिए। अभी नहर से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी अगर ढूंढने का कोशिश करेगा शायद मिल भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोवर है। हाँ, चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप 2-3 दिन नाका जरूर लगाएं, कहीं बॉडी हाथ से निकल ना जाए। मैं मूनक हेड पे भी फोन करवाता हूँ, अभी एक्शन को फोन करता हूँ, नहर विभाग अपने लोग भी 1-2 लोग ना, देखो आप युवा हैं, आप अपने परिवार के 1-2 लोगों की मोटरसाइकिल पर ड्यूटी लगा दें, 24 घंटे का नाका लगा दें कि 12 घंटे गोगड़ीपुर हेड पे और 12 घंटे मूनक हेड पे 2-2 लोग बाइक पे खड़े रहें। ठीक है, 12 घंटे वो खड़े हों, उसके बाद दूसरे चले जाएं, फोन पे संपर्क में रहें, क्योंकि हो सकता है आज, हो सकता है कल बॉडी एकदम ऊपर आके फिर तैरना शुरू करें। सर 4 चक्कर तो सर यही लगा दिए, गोगड़ीपुर से यहाँ, यहाँ से गोगड़ीपुर। सुन, चक्कर ना लगाओ, चक्कर ना लगाओ। आप सिर्फ 2 मोटरसाइकिलें खड़ी कर दो, वहाँ पे लोग खड़े रहें। ठीक है सर, जी सर। समझदार लड़के खड़े कर दें, उससे फर्क पड़ सकता है। और इस समय पूरा काम करती है प्रशासन। आज ये 3 सीढ़ी पानी वाली इतने आगे करती है। मेरा कुछ नहीं चाहिए, 3 बजे तक मेरा आदमी चाहिए, बस थोड़ी जानते देखें। यानी कि तो गरीब बंदे तो गरीब ही रहेंगे फिर बेचारे। अभी देखो वहाँ से सुबह से अभी तक कोई नहीं है। अगर इतने लोग देखते तो कहीं ना कहीं तो बंदा मिलता है। रो रो के बुरा हाल हो रहा है यहाँ से। तो बंदा ढूंढ भी लेते, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। परिवार के लोगों का गुस्सा जायज है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके परिवार का मेन मुखिया जो है डूब जाता है नहर में। और आप देख सकते हैं इतने देर में नहीं, 6 बजे डूब रखा है, अभी तक कोई उपाय नहीं कर रहे। 1 घंटे तो हमारे को भी हो गया घर से आए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं दिखा। कोई भी नहीं, कोई उतरे, कोई ढूंढे, कोई मतलब नहीं है किसी को भी किसी चीज से। हालांकि बहन जी सुबह जो गोताखोर आया था डूबने के बाद 2 घंटे तो वो लगातार ढूंढता रहा है। ढूंढ के वो चले गए, 2 घंटे थे कि दोबारा आ रहे हैं वो भी। लेकिन फिर भी होना चाहिए ना सर, ऐसा तो देखो गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए आया, 2 मिनट के लिए कहाँ ढूंढा उन्होंने, कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ तक तो वो दिखे, उसके आगे जाके उन्होंने वो नहीं दिखे, वहाँ पे कहाँ दुनिया के वो सहारा करता था सर जी, ऐसे दिल के था। किसी अगर चोट लग गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, उसको बचाने के लिए भागता था परिवार छोड़ के। उसके साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। समय खराब था बहन जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से समझदार होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं परिवार रोकता भी रहा उनको कि घाट से दूसरी तरफ गहरे पानी में ना जाइए। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आप देख सकते हैं, बड़ा हादसा हो जाता है। और किस तरह से गहरे पानी में जाकर वो डूब जाते हैं, गहरे पानी में जाकर वो डूब जाते हैं। और इस समय परिवार आप देख सकते हैं, इस समय उनका मौके पर मौजूद है। एमसी साहब जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मुझे तो सर इतना भरोसा है, अगर नाव चलते ना सर तो हमारे बंदा बच सकते थे जी। नाव चलते तो उस टाइम बच सकते थे। गोताखोर भी 2 घंटे बाद आया सर, इतने में तो हम खुद ही इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हम खुद ही परेशान होंगे।
खुद छलांग लगा के तो हम ढूंढ नहीं सकते, हमें तो खुद नहीं तैरने आ रहे सर, हम कहाँ ढूंढे। मेरे दीदी ने गया, वो कह रहे मैं भी चला जाऊंगा, उसको बचाने वाले कोई नहीं था। लास्ट में उसके दामाद पानी में छलांग लगा करके खींच के लेके आए। वो भी छलांग कह रहे मैं भी इसके साथ जाऊंगा, कोई बचाने वाले नहीं है उसके। आपकी कमेटी को भी चाहिए थी, यहाँ किस्ती को गोता क्या होना ही नहीं था। भविष्य में कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी ऐसा कोई परिवार हो, मेन स्नान हो नहर पे, छठ पर्व हो, ऐसे में कम से कम आप प्राइवेट गोताखोर जरूर हायर करें। प्राइवेट गोताखोर अगर हर घाट पर होते, किश्ती अगर होती, तो शायद ये हादसा बचाया जा सकता था। हालांकि व्यक्ति लापरवाही कर जाते हैं, मानते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझता। परिवार हालांकि उनको भी समझाता रहा कि रुक जाइए, आप गहरे पानी में ना जाइए, लेकिन वो गहरे पानी में चले गए, लेकिन उसके बाद वो डूब गए। लेकिन अगर इस घाट पर या अगले घाट पर उस समय कोई किश्ती या गोताखोर अवेलेबल होते, तो जब चीख पुकाहट हुआ तो शायद जान बचाई जा सकती थी। भविष्य में प्रशासन इस तरफ ध्यान जरूर दे, ताकि आगे से कोई भी अगर ऐसा फेस्टिवल आए जिसमें नहर किनारे कोई भी स्नान हो, तो ऐसे में वहां पर किश्ती जरूर तैनात होनी चाहिए, गोताखोर जरूर तैनात होने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का हादसा ना होने पाए। और इस समय पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और इस समय पूरा परिवार इस समय नहर के किनारे मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से और करनाल के पश्चिमी अमना नहर से इस समय आप देख सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।